हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आई की स्टूडियो। मैं लखन भारद्वाज आपका अपने करंट अफेयर शो में स्वागत करता हूं। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर होंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सारे फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं ऐसी करंट अफेयर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट साइंड MOU विद फ्लिपकार्ट टू प्रमोट द आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सेक्टर। किस राज्य ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ MOU किया या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका सरकार। कर्नाटका सरकार के MSME और खनन विभाग के साथ MOU किया है फ्लिपकार्ट ने। इसका उद्देश्य है फ्लिपकार्ट समर्थ। फ्लिपकार्ट समर्थ एक योजना है और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगर, बुनकर और जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग देना, जिससे वो कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र में अपने काम को और बढ़ावा दे सकें। हम फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट के जो CEO हैं वो हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। कल्याण कृष्णमूर्ति। और कर्नाटका के CM हैं BS येदुरप्पा और कर्नाटका के गवर्नर हैं वजुभाई भाला। वजुभाई वाला। तो ध्यान रखिएगा, फ्लिपकार्ट के साथ किसने MOU किया है? कर्नाटका सरकार ने। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन विच डे। विश्व जनसंख्या दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? यह दिन बढ़ती जनसंख्या, परिवार नियोजन, मानव अधिकार, गरीबी और आदि जो इतने मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या है? तो भारतीय जनसंख्या दिवस 2020 की जो थीम है वो है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन COVID-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ये तो इंग्लिश में थीम मैंने आपको बता दी। हिंदी में जो विषय है, जो थीम है वो ये है COVID-19 महामारी के बीच महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे करें, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया 2020 का। क्या थीम है? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन COVID-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को। ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। PM मोदी इनॉग्रेटेड द एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। PM मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये सौर ऊर्जा परियोजना है, इसका उद्घाटन PM मोदी जी ने कहाँ पर किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ये सौर ऊर्जा परियोजना एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट, कितने की है ये परियोजना? 750 मेगावाट की रीवा अल्ट्रा रीवा अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा परियोजना का जो उद्घाटन किया PM मोदी ने किया। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान और वहाँ की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया जुलाई 2020। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे जुलाई 2020 में हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्रो निगमोम। ज्ञानेंद्रो निगोम्बोम मणिपुर के हैं। कहाँ के हैं ये? जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं, ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम ये मणिपुर के हैं और इनको हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये मोहम्मद मुश्ताक अहमद के इस्तीफा के बाद उनका स्थान लेंगे। पहले जो कार्यवाहक अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद और उनका स्थान लेंगे मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। हॉकी इंडिया की बात कर रहे हैं हम। हॉकी इंडिया की स्थापना हुई 20 मई 2009 में और हॉकी इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ध्यान रखिएगा। और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्रो निगमोम को। और ये कहाँ के हैं? मणिपुर के। ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशंस फॉर 2019 prepared by
the Ministry of Home Affairs was announced recently, the Nadon police station of which state is ranked one of the best in India. गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए 2019 के लिए पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग में हाल ही में जो घोषित की गई है, उस किस राज्य के जो पुलिस स्टेशन है नादौन पुलिस स्टेशन, ये किस राज्य का है नादौन पुलिस स्टेशन, इसको भारत में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना गया। मतलब कहने का मतलब ये है नादौन पुलिस स्टेशन भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन माना गया है। और ये किस राज्य में है? नादौन पुलिस स्टेशन किस राज्य में है ये? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। नादौन पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में। हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं जयराम ठाकुर, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो गृह मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है वो है हिमाचल प्रदेश का नादौन पुलिस स्टेशन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योत्सना चिनप्पा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स हु सिक्योर्ड 10th पोजीशन इन वर्ल्ड वुमेन्स रैंकिंग 2020। ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से जुड़ी हैं जिसमें उन्होंने विश्व महिला रैंकिंग 2020 में 10वां स्थान हासिल किया? तो ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल की हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्क्वैश खिलाड़ी हैं ज्योत्सना चिनप्पा। इन्होंने भारत की स्क्वैश स्टार ज्योत्सना चिनप्पा मिस्र की विश्व नंबर 1 रानीम एल वैली के रिटायरमेंट के बाद PSA विश्व रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल की गई हैं। किसके बाद? जो अभी मैंने आपको बताया, रानीम एल वैली ने रिटायरमेंट की घोषणा की थी, स्क्वैश स्टार हैं वो, और उनके रिटायरमेंट के बाद PSA विश्व रैंकिंग में टॉप 10 में आई हैं ज्योत्सना चिनप्पा। ध्यान रखिए, ये ज्योत्सना चिनप्पा हैं और ये स्क्वैश की खिलाड़ी हैं। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बैक्ड द प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केजंग डी थोंगडोक को, ये इमेज में आप देख पा रहे हैं, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 दिया गया। ये फिल्म निर्माता हैं, एक फिल्म डायरेक्टर हैं, और इनको 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल इन जुलाई 2020। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण, इसको बोलते हैं असीम एक पोर्टल है, और ये लॉन्च किसने किया है? ASEEM, और इसकी फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। इसे किसने लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ SDE, मतलब केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने असीम पोर्टल लॉन्च किया। असीम पोर्टल को NSDC, मतलब राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ने बेंगलुरु स्थित कंपनी बेटर प्लेस के साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लॉन्च किया है। ये कैसी योजना है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड योजना है। हमारे केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो हमारे केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। ध्यान रखिएगा। तो असीम पोर्टल किसने लॉन्च किया? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दलाई लामा के चरित्र पर आधारित है, एक बायोग्राफी है, और ये किसने लिखी? इसके लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तेंजिंग गयचे टेथोंग।
तेंजिन गेचे टेथोंग ने हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा एक बायोग्राफी लिखी। ये जो बायोग्राफी है ये किसने प्रकाशित की है? ये रॉली बुक्स ने प्रकाशित की है। इसको जो पब्लिकेशन है वो है रॉली बुक्स। और ये बायोग्राफी 14वें दलाई लामा तेंजिंग त्यागो की यादगार यात्रा पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द PSU विच हैज साइन एग्रीमेंट विद न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब नोएडा, टू इंस्टॉल पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। इसका मतलब ये है सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कौन सी PSU का नाम बताइए जिसने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं या फिर समझौता किया है। तो नोएडा है, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उसने किसके साथ MOU किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, EESL, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं, EESL के साथ न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने समझौता किया है। किसके लिए? इससे क्या होगा, सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन है उनकी चार्जिंग के लिए स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था। आंद्रे डेमनोव हु वाज सस्पेंडेड फॉर डोपिंग इन जुलाई 2020 इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। जो आंद्रे डेमनोव हैं वो किस खेल से जुड़े हैं? ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग के हैं। बहुतों ने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिया। आप भी डेली जो होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो जो आंद्रे डेमनोव हैं वो भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग के हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, प्रीतम रानी हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। प्रीतम रानी जो हाल में खबरों में है ये किस खेल से जुड़ी हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। प्रीतम रानी वैसे न्यूज में कौन है, न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से नामित किया गया है, इस बार का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। आज हमने 12 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस किए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझे फेसबुक और टेलीग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जितनी पुरानी वीडियो हैं उनका भी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।